कहानी की शुरुआत में हमें एक मेनली नाम के लड़की को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक डिमन हावी हो चुका है और वो पूरी तरह से उसके कब्जे में होती है। इसलिए उसके घर वालों ने उसको बेड से बांध कर रखा था। अब मेनली को उस डिमन से बचाने के लिए पीटर फादर को बुलाया जाता है। फादर बाकी सारे घर वालों को बाहर भेजते हैं और खुद मैगली और उसके अंदर के डिमन के साथ रूम में बंद हो जाते हैं। अब फादर वहां पर एक कैमरा सेट कर देते हैं और मैगली के शरीर से उस डिमन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो डिमन फादर को डिस्टर्ब करने के लिए उसे शेड्स करने लगता है, लेकिन फादर अपना मंत्र जारी रखते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि फादर मेनली से प्यार करते हैं और ये बात उस डिमन को भी पता होती है। इसीलिए वो डिमन फादर का ध्यान भटकाने के लिए फिर से शेड्स करने लगता है, लेकिन फादर खुद को कंट्रोल करते हैं और मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं। वो डिमन फादर को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फादर अपना मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं और तभी अचानक से मेनली बेहोश हो जाती है। अब फादर मेनली को चेक करने जाते हैं और अब उन्हें लगता है मेनली ठीक हो चुकी है। तभी मेनली होश में आती है और फादर को किस करने लगती है। फादर भी इस मौके को बिना गंवाए मौके का फायदा उठाते हैं और ये पूरा मोमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जिसके बाद हमें 18 साल के आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर एक गार्ड जेल में बंद कैदियों को खाना दे रहा था, पर तभी एक कैदी उसके उंगलियों को काट देता है। पर ऐसा कौन काटता है, आप कमेंट में जरूर बताना। खैर, जिसके बाद हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है, जिनको अभी भी अपनी गलती का पछतावा होता है जो उन्होंने मैगली के साथ 18 साल पहले की। पर अब फादर उन गुनाहों को कबूल करके अपने मन को हल्का करने के लिए चर्चे के सीनियर फादर के पास जाते हैं और 18 साल पहले जो गलती की थी उसका वीडियो रिकॉर्डर फादर को देने की सोचते हैं। लेकिन वो फादर को कुछ बोल पाते उससे पहले ही सीनियर फादर पीटर को बहुत सारा फंड का पैसा दे देते हैं, जिसे देखने के बाद फादर पीटर उस वीडियो रिकॉर्डर को अपने पास ही रख लेते हैं और उस फंड के पैसे से अपने चर्च के बच्चों के लिए बहुत सारा सामान ले जाते हैं। अब रात को फादर को जेल से फोन आता है, जिसमें से एक गार्ड फादर को बताता है कि हमारे जेल में से एक कैदी की हालत बहुत खराब है, जिसे किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। अब अगली सुबह फादर उस जेल में चले जाते हैं, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक आत्मा के वंश में थी। अब वो लड़की उस फादर को देखने के बाद कहती है, हम पहले भी मिल चुके हैं, इसलिए अब ये डिमन फादर के सामने वैसे ही उठठान हरकतें करने लगता है जैसे 18 साल पहले मैगली कर रही थी। अब फादर उसके हरकतों को देखने के बाद वहां से दो गहरा होते हैं और बाहर आकर उन ऑफिसर को कहता है, मैंने शरीर से आत्मा निकालने का काम 18 साल पहले ही छोड़ दिया है और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तभी मेनली वहां आ जाती है और वो फादर पीटर से कहती है कि आपको मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो लड़की आपकी और मेरी बेटी है। दरअसल जब फादर मेनली के शरीर से उस डिमन को बाहर निकाल रहे थे, तब वो डिमन मैगली के शरीर को छोड़ के फादर के शरण में गया था और उसने फादर को अपने वश में करके मेनली के साथ सेक्स किया था, जिसके बाद मैगली प्रेग्नेंट हो गई। पर मेनली ने किसी से कुछ कहे बिना ही शहर छोड़ दिया और कुछ दिन बाद फादर के बच्चे को जन्म दिया। इसलिए मेनली फादर से कहती है, तुम्हें हमारे बच्चे को बचाना होगा। इसके बाद फादर अपने 18 साल पहले की गई गलती के लिए मेनली से माफी मांगते हैं, तो मेनली भी उन्हें माफ कर देती है। अब पीटर फादर अपने बेटी को बचाने के लिए अपने सीनियर फादर माइकल के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं बताते कि वो उनकी ही बेटी है। अब अगले दिन वो उस मिशन को पूरा करने का फैसला करते हैं और फादर माइकल बताते हैं, इस काम को हमें बड़े ध्यान से करना होगा, वरना इसमें हमारी जान भी जा सकती है। अब पूरी तैयारी करने के बाद फादर माइकल और फादर पीटर उस जेल के सारे स्टाफ को बाहर निकालते हैं और उस जेल के अंदर चले जाते हैं। वहीं पर एक डॉक्टर उनका साथ दे रहे थे, तभी अचानक से वहां की बिजली चली जाती है। अब डॉक्टर बिजली चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी एक पुलिस वाले की डेड बॉडी बुरी तरह से दिखाई देती है, जिससे डरकर वो फादर को आवाज लगाने लगते हैं। पर पीटर फादर की बेटी उनके सामने दिखाई देती है। अब वो एक इंजेक्शन से उसको बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉक्टर के ऊपर हमला करती है और उस इंजेक्शन को गिरा देती है। अब डॉक्टर की आवाज सुनकर दोनों फादर वहां पर आते हैं। डॉक्टर बहुत ही बुरी हालत में होता है और डॉक्टर को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। इसी दौरान वहां और भी शैतान आ जाते हैं। दरअसल जेल में जितने भी कैदी थे उन सबको डीमन ने जेल से आजाद करके अपने काबू में कर लिया था। अब दोनों फादर उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे और अपने मंत्र पढ़ना चालू करते हैं, पर फादर माइकल अपने मंत्र से उनके सामने वाले शैतानों को तड़पाते हैं। वही फादर पीटर के मंत्र का कोई भी असर उन पर नहीं हो रहा था, इसलिए शैतान उन दोनों पर हावी होते हैं। पर वो दोनों जैसे तैसे जेल के किचन में छिप जाते हैं। अब वहां पर फादर माइकल फादर पीटर पर बहुत गुस्सा होते और पीटर से पूछते हैं, आखिर तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस वजह से तुम्हारे मंत्र उन शैतानों पर काम नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद फादर पीटर 18 साल पहले की सारी सच्चाई माइकल फादर को बताते हैं कि कैसे वो इस लड़की के बाप बने। अब वहीं पर फादर माइकल ज्यादा खून बहाने की वजह से अपना दम तोड़ने ही वाले थे, पर उससे पहले फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि तुम शैतानों के साथ कोई भी सौदा मत करना, वरना वो तुम पर हावी हो जाएगा। जिसके बाद वो मर जाते हैं
पर अब फादर पीटर अपने आप को एक कमरे में बंद करते हैं और 18 साल पहले की गई गलती को मोबाइल में बोलकर रिकॉर्ड करते हैं, जिसके बाद वो अपने सीनियर को सेंड करते हैं। और अब फादर उन शैतानों के सामने आते हैं और अपने शक्तियों का प्रयास करने लगते हैं। पर इस बार उनके मंत्र काम करना चालू करते हैं, क्योंकि गॉड ने उन्हें माफ करके उनकी सारी शक्तियां उनको लौटा दी थी। पर उनकी बेटी पीछे से वार करके उनको बेहोश कर देती है और उनको ढेर सारे चैन से बांध देती है। अब फादर पीटर उस डिमन को कहते हैं, मेरी बेटी के शरीर को छोड़ दो। उस पर डिमन बताती है, अगर मैंने तुम्हारे बेटी के शरीर को छोड़ दिया तो तुम्हारे चच के अनाथ बच्चे नहीं बचेंगे और तुम्हें अनाथ बच्चे या अपनी बेटी, इनमें से एक को चुनना होगा। जिस पर फादर पीटर कहते हैं, आखिर तुम चाहती क्या हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर डिमन कहता है, तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। वो फादर से कहता है, मैं तुम्हारे पवित्र आत्मा को चाहता हूँ, तुम अपने अंदर से गॉड को निकालो, मैं तुम्हारे चच के बच्चों को और तुम्हारे बेटी को छोड़ दूंगा। जिस सौदे पर फादर मान जाता है और अब अगले ही पल फादर अपने बेटी को जेल से बाहर लाते हैं। पर कुछ देर बाद सीनियर फादर पीटर से कहते हैं कि तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल करना जरूरी था। जैसे ही तुमने अपने गुनाहों को कबूल किया, वैसे ही तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हें मिल गई और मैंने भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया है जो तुमने मुझे भेजी थी। उसी दौरान फादर पीटर की आंखें चमकने लगती है, जिससे देखकर फादर सीनियर पूछते हैं, तुम पीटर के शरीर में क्या कर रहे हो। तब डिमन बताता है, अपने बेटी के बदले फादर पीटर ने अपनी आत्मा मुझे सौंप दी है। जिसके बाद हमें फादर पीटर के बेटी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर गॉड की पवित्र शक्तियां आ चुकी थी। और अब फादर पीटर उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। और इसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।